हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 25 बराबर 1 के बिंदु 7,6 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। हमें ज्ञात करना है यहाँ से संख्या क्या होगी स्पर्श रेखाओं की। तो इस बिंदु से खींची गई, तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास कोई भी बिंदु, जो भी वक्र हमें दिया गया है, वक्र यदि यदि इस दीर्घवृत्त को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हो, तो यदि वक्र ई में हम किसी भी बिंदु x1 y1 को लेके चल रहे हैं, तो यदि x1 y1 हमारे पास इस वक्र के अंदर स्थित होगा, तो उस स्थिति में ई के लिए हमारे पास x1 y1 मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण को सरल करने पर मान 0 से छोटा आएगा। और यदि यह मान 0 से छोटा होता है, अर्थात यह जो बिंदु है वह वक्र के अंदर स्थित है, अंदर यदि स्थित है, तो उस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या आएगी हमारे पास 0। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ई समीकरण है हमारे पास, x1 y1 बिंदु रखने पर हमारे पास यदि मान हमारे पास 0 से बड़ा आ जाता है, तो यहाँ पर वह बिंदु हमारे पास वक्र के बाहर स्थित होगा, और वक्र के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हमारे पास यहाँ से 2 आएगी। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 है, प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे में है हमारे पास यहाँ से 25, एक का हम पक्षांतरण कर दें -1 बराबर हम लिख सकते हैं 0। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें बिंदु क्या दिया गया है, 7,6 दिया गया है। मान यदि हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे, तो 7 की जगह रखेंगे 49, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 16, प्लस वाई के स्थान पर 6 रखेंगे, 6 6 36, 36 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 25, माइनस में आ रहा है 1 बराबर। यदि हम इसे आगे सरल करें, तो हमारे पास मान क्या आएगा, यह हमारे पास यहाँ से ई, हमारे पास यहाँ से बायां पक्ष आ रहा है, ई बराबर 0 के रूप में हमारे पास यह समीकरण है। तो x1 y1 के स्थान पर हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया है। इसे यदि हम सरल करते हैं, तो मान हमारे पास क्या आएगा, इसका लघुत्तम हमारे पास बन जाएगा 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 ही बन रहा है, और साथ ही हमारे पास यहाँ से मान आएगा, यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 1225 प्लस। अब अगर हम इसे सरल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा, इसको सरल करने पर 576, 576 आ गया, और माइनस में हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ से 25 और 16 दोनों, यहाँ से मान आएगा 400, यहाँ से 400 आ गया। अब यदि इसे हम आगे और सरल कर ले, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते 1401, और 25 गुणा यहाँ से हमारे पास 16 था, जिसको हम सरल करके लिख सकते हैं 400। तो जैसा कि हम यहाँ से यह देख सकते हैं, यह मान हमारे पास धनात्मक आया है, अर्थात हम यहाँ से जो बिंदु लेके चले हैं 7,6 दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है, दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है। और यदि यह दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है, तो इससे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से देखें, तो हमें स्पर्श रेखाओं की संख्या देखनी थी, तो यहाँ से हमारा विकल्प भी एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।